नमस्कार। देश के सभी पेंशनधार को आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकलकर सामने आया। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दे दिया गिफ्ट, जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में हर तरह के नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट, आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों नई साल में पहली बार समझ जाने के बाद में जनवरी व अप्रैल के अनुसार जो मांगे भत्ते का इंतजार खत्म करने के बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2024 में कर्मचारियों को लाभ दिया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिसंबर व अक्टूबर के नवंबर व दिसंबर में जो सरकार का बयान आया था उस बार हमको आप जानकारी देने के लिए दिसंबर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने घोषणा की थी 14 लाख कर्मचारियों को सभी कॉलेजों के साथ में जोड़कर सरकार ने सार्वजनिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 4% की पेंशन बढ़ोतरी के बाद में आपको बताना चाहते हैं कि बढ़ोतरी की संभावना के साथ में माना जा रहा है कि सरकार के समझौते के साथ में 16% ब्याज मिल रहा था, जिसमें 10% की पेंशन बढ़ोतरी में केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में पश्चिम बंगाल के अनुसार सरकार ने बताया कि आपको 36,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मुख्यमंत्री बनर्जी ने दी थी। ममता बनर्जी ने यह जानकारी के अनुसार यह बताया कि कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी की थी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जानकारी के अनुसार कुछ ठीक न होने के बाद में कर्मचारी मार्च अप्रैल जून के खुशखबरी मिलने के बाद में मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो आपके वेतन मूल्य बता देने के बाद में 4% की पेंशन बढ़ोतरी अगर किसी समस्याओं का नासाज देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का लाभ मिलेगा, जिसमें 16% से बढ़ाकर 50% की पेंशन बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% होने से अधिक रेट आउट देने के बाद में सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार कहा कि 50% से अधिक एनपीएस को साथ में जोड़कर सरकार ने इस आर्टिकल के अनुसार ये बताया कि आपके पूरी जानकारी के अनुसार विस्तार से पूरी उम्मीद यह है कि आपको आर्टिकल के अनुसार पसंद करने के बाद में, हालांकि आपको बताना चाहते हैं कि यदि सारी जानकारी इंटरनेट देने के बाद में गलती होने के बाद में हमारी निजी वेबसाइट के अनुसार सरकार की जानकारी के अनुसार यह बताया कि समझौते के साथ में जो सरकार ने समझौता दिया था कि आपको जो समझौता जो आपको बता दिया कि आप समझौते कहते थे कि उसी के करने के साथ जो 18 से लेकर जो 20,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी थी, तो उसमें मोदी सरकार ने जानकारी के अनुसार ये भरोसा दिया था कि हमारी सरकार कई दिनों से जो मांगे कर रही थी कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी करना चाहिए, हमारी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके बारे में सरकार ने समझौते के साथ में जो जानकारी दी कि हमारी सरकार कई दिनों से जो आपके अटके हुए पैसों को वापस लौटाने के लिए सरकार ने समझी कर्मचारियों को पीपीएफ खाते के अनुसार जो पेंशन जोड़ने के बाद में सरकार ने भरोसा दिया था, उसके बारे में सरकार ने एनपीएस के साथ में जोड़कर कर्मचारी और पेंशन धारकों को जानकारी देते हुए यह बताया कि हमारी सरकार कई दिनों से जो मांगे कर रही थी कि हमारी पेंशन में सरकार बढ़ोतरी क्यों नहीं दे रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देने के लिए सरकार ने पेंशन धारकों और कर्मचारियों को ये जानकारी देते हुए अनुसार कर्मचारियों को मांगे भत्ते को एनपीएस करने के बाद में कर्मचारियों के लिए डीओ में 50% तक बढ़ने की बात उम्मीद जताई जा रही है। बता कि आपको 50% होने के साथ साथ में एनपीएस में मकान कराने के लिए सरकार ने जानकारी के साथ में मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो एनपीएस को 3% का भुगतान देने के बाद में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देने के बाद में सरकार ने फैसला दिया। सरकारी कर्मचारियों को वनपाची के आधार पर जिसमें काम करने के बाद में महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद में कर्मचारी उपलब्ध कराने के बाद में मतलब सरकार के किराए देने के बाद में लोगों को समझौते के साथ में जानकारी को एनपीएस को कर्मचारियों की गिरावट देने के बाद में सरकार ने आधार तौर पर समझौता दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46% दर की डीओ में 5% की पेंशन बढ़ोतरी लागू करने के बाद में बढ़ोतरी को जनवरी 2024 में होगा। घोषणा ये जताई जाती है कि करीब होने के बाद में आपको कर्मचारियों सेनावर्ती लोगों के डीओ में बढ़ोतरी के बाद में आपको एनपीएस डाटा को निर्धारित किया जाता था। बता दें कि 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल वारंटी के अनुसार आपको 8% की वृद्धि की थी। अब तक माना जाता है कि आपको 50% महंगाई भत्ते के साथ में जोड़कर सरकार पहुंचने के बाद में सरकार ने एनपीएस हमारे साथ में आपको देने के लिए सरकार ने 3% श्रेणी में बांटने के बाद में सरकार ने 50,000 रुपए से अधिक पेंशन बढ़ोतरी आबादी के अनुसार क्षेत्र में शामिल होने के लिए अंतर्गत बनाने के बाद में आपको 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस को जानने के लिए आपको 4% की पेंशन बढ़ोतरी देना संभव कर दी, जिसके बाद में सरकार ने कर्मचारियों को मूल वेतन 16% को एनपीएस देने के बाद में श्रेणी कर्मचारियों को शामिल देने के बाद में 5,000 रुपए से कम पेंशन धारकों और कर्मचारियों को रेट देने के बाद में 17 से लेकर 18 पेंशन बढ़ोतरी के अनुसार आपको जानकारी देते हुए ये बताया। आज के इस आर्टिकल हमने आपको बताना चाहते हैं कि जुड़ी जानकारी के अनुसार विस्तार से पूरी उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपको 50% के हिसाब से सभी सारी कर्मचारी और इंटरनेट के अनुसार सरकार ने ये बताया कि समझौते के साथ में वेबसाइट को देने के लिए सरकार ने फैसले के साथ ये जानकारी दी थी। सरकार के कर्मचारियों के अनुसार ये जानकारी देने के बाद में सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंत्री के अनुसार आम आदमी को पुरानी पेंशन को लेकर घोषणा देने के लिए सरकार ने बता दें कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने का प्रस्ताव मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र में कैबिनेट बैठक होने के बाद में गुरुवार को मामले में यह बड़ी घोषणा होने के बाद में पुरानी पेंशन को लागू करने के बाद में सरकार ने सबसे बड़ी खबर सामने के बाद में मिलने के बाद में मुताबिक ये बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएम के अनुसार ये बताया कि कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूरी दी थी। नवंबर 2005 के बाद में नौकरी शुरू करने वाले सभी कर्मचारी और पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी और प्रस्ताव महाविषद के अनुसार होने के बाद में कैबिनेट बैठक में फैसला ये लिया था कि आपको 26,000 रुपए से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था। उन्हें हालांकि कर्मचारियों मिलने के बाद में प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस फैसले में सिर्फ राज्य सरकार को 26,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में सरकार ने फैसला लिया था।
बताया गया कि देश में खबर 2 महीने के भीतर आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में सरकार ने फैसले के बाद में ये बताया कि कैबिनेट बैठक में 26,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 पेंशन बढ़ोतरी के अनुसार जो सुझाव के अनुसार जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म तुरंत जमा करने के लिए को लागू करने के बाद में ये मुद्दा नजर रखते हुए ये बताया कि आपको आईपीएस सलाह देने के बाद में मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसकी सलाह देने के बाद में किसी गुना करने के लिए सीमा चलाने के बाद में आपको आईपीएस हालांकि तबीयत करने के बाद में सरकार ने समझौते के साथ में जानकारी दी। हालांकि केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंत्री निर्णय के अनुसार बताया कि पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार अब तक पुरानी पेंशन को लाभ वापस देने के लिए सरकार ने समझौता दिया। उसके बारे में सरकार ने ये जानकारी दी कि आपको 18 से लेकर जो 20,000 रुपए की कई दिनों से जो मांगे चल रही थी कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो, जो 8 से लेकर जो 10% की आपकी कई दिनों से जो मांग चल रही थी कि पेंशन की बढ़ोतरी होने के बाद में सरकार जो भी समझौता लेगी उसके बारे में हम आपको तुरंत फायदा देंगे और आपको तुरंत अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि आपने सरकार ने अभी तक कोई पुरानी पेंशन के बारे में कोई आम बैठक लेने के लिए सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। अगर सरकार ने कोई फैसला ले लिया तो हम आपको तुरंत वापस डालने के लिए सरकार की तरफ से आपको जो भी समस्याओं का समाधान होगा उसके बारे में हम आपको तुरंत अपडेट दे दी जाएगी। पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत और बीजेपी के अध्यक्ष सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारी हो, उसके आरबीआई के अनुसार जो तरी कर्मचारियों के अनुसार जो समझौता दिया था तो आपको 18 से लेकर जो 20,000 रुपए की कई दिनों से जो मांग अटकी थी उसी में सरकार ने एक फैसले के साथ में जानकारी दी। और केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि आपको 47,000 कर्मचारियों को पेंशनों की जो कई दिनों से आप मांग चल रहे थे उन्हीं के अनुसार जो आपको 17 से लेकर 18,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में कहा कि काफी सालों से जो आप मांग कर रहे थे कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो, यूनियन टेरिटरी के अनुसार कहा आपको मौजूदा दौर पर सरकार ने सम्मानित करने के बाद में, जबकि आपको सरकार ने भविष्य निधि संगठन के अनुसार आपको 18 से लेकर जो 22 से लेकर 23,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी कई दिनों से जो आपके पैसे अटके थे, तो उसमें सरकार ने फैसले के साथ में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हुए ये बताया कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी के अनुसार आपको जो सरकार ने कोरोना काल में जो भी आपको 18 महीनों ड्यू है कोरोना के में जो पैसे बाकी थे वो सरकार ने तुरंत लौटाने के लिए 8वें वेतन में सरकार ने वादा किया है। तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने आपस में एक बैठक बताई, उस अहम बैठक को लेकर सरकार ने यह भरोसा दिया कि पेंशन धारक और कर्मचारियों का जो भी पैसा बाकी है उसको संपूर्ण ब्याज सहित उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने बिल पारित कर दिया।